एक जिंदगी जो हंसी में खाती रही आज आंसू में डूबी हुई है। कितने साल लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाते रहे, लोगों को हंसाते रहे, लेकिन आज खुद आंसू में डूब गए हैं। ये कौन है काला या? इधर आ जाओ शाहरुख साहब, साइनल प्लीज। अच्छा तकलीफ की बात है कि रोजाना 10 से 15,000 रुपए की उनकी दुआएं आती हैं, जिनके लिए उन्होंने अपनी गाड़ी बेच दी, घर बेच दिया, जेवर बेच दिया, इवन के सब कुछ ही अपना बेच डाला। हाँ जी, बेच दिया है सारा कुछ। हाँ जी, हम तो पैदल हमें। उनसे कुछ सवालात पूछे गए, जैसे कि लकी डियर से पूछा गया कि किसके साथ काम करने में मजा आया, तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा। मारा जाता है ये नाता ही है। हो कोई कपड़ा सीता है, सच दस तू जैन कदी पल्लियों जूस भी पीता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे। आज हम आपको सुनाएंगे एक अजीम स्टेज आर्टिस्ट लकी डियर की कहानी। वो आर्टिस्ट जो कभी लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाते थे, आज खुद बीमारी की चादर ओढ़े हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटे हैं, आंसुओं में डूबे हुए हैं। चलिए आपको बताते हैं उनसे मिलने कौन कौन आया, अब उनकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है और डॉक्टर्स उनकी हेल्थ के बारे में क्या क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो लकी डियर से पूछा गया कि डॉक्टर्स क्या क्या कह रहे हैं आपकी हेल्थ के बारे में। डॉक्टर कहते ठीक हो जाएगा, बड़ी केयर कर रहे जी मेरी। हाँ जी। लकी डियर से ये भी पूछा गया कि आप पूरी जिंदगी लोग को हंसाते रहे हैं, लेकिन आज आप खुद क्यों रो रहे हैं? ये भी अल्लाह का काम नहीं। रोंदा भी हो, सौंदा भी हो। मजीद बात करने पर लकी डियर से जब ये पूछा गया कि आपने सारी जिंदगी बहुत सारे एक्टर के साथ काम किया है और कौन कौन मिलने आया और कौन कौन नहीं, मैडम आई है जी, ते जफर शाद है, तार शाद है, आसमा भट्ट। ये स्टोरी इतनी दर्दनाक है कि लकी डियर रोजाना 10 से 15,000 की दवाइयाँ खाते हैं। अफसोस इन सब के लिए उन्होंने अपनी गाड़ी बेच दी, यहाँ तक कि अपना घर बेच दिया और अब पैदल या मोटरसाइकिल पर सफ़र करते हैं। मज़ीद लकी डियर से जब पूछा गया कि इतनी मेहनत की, इतना काम किया, मगर कुछ भी नहीं बचा अब, तो लकी ने कहा कि शायद अगर कुछ ज़्यादा पैसा जोड़ लेता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। आज यही सोचता हूँ कि जो कमाया था वो सब तो चला गया है। इससे ज़्यादा दर्दनाक बात यह है कि लकी डियर से जब पूछा गया कि आप तो बहुत फादर हैं, आपकी वाइफ ने बताया था कि आपके वालिदैन का इंतकाल जब हुआ था तब भी आप स्टेज पर थे, तो उन्होंने कुछ जवाब में यूं कहा। जिधर मेरी मां मरी ना, वो दिन मैं स्टेज किया। स्टेज की है ये मेरी बेटी फौत हुई है बड़ी, वो दिन मैं स्टेज पे काम किया। मजीद लकी डियर से जब पूछा गया कि स्टेज से कितनी मोहब्बत थी आपको, तो उन्होंने मोहब्बत में कुछ ऐसा कहा। इश्क किया ही बेशक। याददाश्त के हवाले से लकी से जब पूछा गया कि आपको आज स्टेज की याद आती है, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, दोस्तों की, उन दिनों की जब हम मिलकर हंसते थे, बहुत याद आती है। फिर मज़ीद उनसे लाइफस्टाइल के हवाले से पूछा गया कि लकी डियर आपकी ज़िंदगी कभी मज़े वाली थी, लग्जरी गाड़ियों में सफ़र करते थे आप, तो उन्होंने जवाब में कुछ यूँ कहा। वो ख्वाब से हुकूमत से कोई डिमांड रिक्वेस्ट करना चाहें तो उन्होंने कहा कि कोई सहारा मिल जाए, कोई बिजनेस मिल जाए तो बेहतर होगा, ताकि मैं अपना गुजर बसर आसानी से कर सकूं। कोई कारोबार करा दे। लकी से जब पूछा गया कि सबसे ज़्यादा किस आर्टिस्ट के साथ काम करने का मज़ा आया, तो आइए आपको बताते हैं उन्होंने जवाब में क्या कहा। मारा जाता है। और सबसे ज़्यादा दुख की बात ये थी कि जब उनसे पूछा गया कि बीमार होने के बाद किसी ने आपसे रब्ता नहीं किया, तो उन्होंने कहा नहीं, किसी दोस्त ने रब्ता नहीं किया, मसरूफ़ हो गए हैं सब। हमारे इस चैनल से बस यही गुजारिश होगी कि गवर्नमेंट इनसे कांटेक्ट करे और इनकी हेल्प भी करे, और पुराने दोस्तों और आर्टिस्ट को भी लकी डियर से ज़रूर मिलने जाना चाहिए। मज़ीद ऐसी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। मज़ीद हम ऐसी वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे।